नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस पॉइंट एनालिसिस में। दोस्तों, हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे हैं जो आज है। आज दरअसल इसका ये 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट वीडियो आ चुके हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में आप चाहेंगे वहां पर लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सामान हिंदी का आरोग्य के लिए मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चल रहा है। यहाँ पर देखिए, जो जन्म से संबंधित है उसके लिए अकॉर्डिंग चल रही है ना। जन्म के संबंधित से चल रहा है, उसको हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर जो अंग से उत्पन्न हुआ हो, देखिए जो अंग से यानी जो शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे एक शब्दों में क्या कहते हैं? जो अंग से उत्पन्न हुआ हो उसे अंगज कहते हैं। अंगज। जो अंग से उत्पन्न हुआ हो उसे अंगज कहते हैं। अंगज। जो अंग से उत्पन्न हो, जो शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे अंगज कहते हैं। अंगज कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, ध्यान रखना है, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं। अंडज कहते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको अंडज कहते हैं। अंडज क्या कहते हैं? अंडज। और जिसका जन्म ना हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं। अजन्मा। जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। जिसका जन्म आगे हुआ हो, जिसका जन्म आगे हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? अग्रज होगा। जिसका जन्म आगे हुआ हो, जिसका जन्म आगे हुआ, पहले हुआ हो, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो, है ना, पीछे हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। अनुज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, बाद में हुआ हो, उसे अनुज कहते हैं। जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। और जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। कुलीन या फिर अभिजात कहते हैं। कुलीन या फिर अभिजात कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मा हो, जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उद्भिज। क्या हो जाएगा? उद्भिज। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो, जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो, एक शब्द में इसे क्या कहेंगे? ऊष्मज कहेंगे। ऊष्मज। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो, जरायु से, गर्भ से, है ना, जरायु से उत्पन्न होने वाला या फिर गर्भ की थैली से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जरायुज। जरायु यानी कि गर्भ की थैली से उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला, जरायुज। जल से उत्पन्न होने वाला, जल से उत्पन्न होने वाला जलज। क्या? जलज। नीर से उत्पन्न होने वाला नीरज। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। क्या जाएगा? द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज हो जाएगा। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, द्वैपायन। द्वैपायन। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसका क्या हो जाएगा? द्वैपायन हो जाएगा। द्वैपायन हो जाएगा। द्वैपायन। अगला देखेंगे। अगला है जिसका जन्म अभी अभी हुआ, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवजात। नवजात। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, अभी अभी, जस्ट अभी अभी हुआ हो, उसके लिए एक शब्द नवजात। क्या? नवजात हो जाएगा। अगला है जो हाल में ही जन्मा हो, उसके लिए भी नवजात हो जाएगा। जो हाल में ही जन्मा हो, जो अभी अभी जन्मा हो,
नवजात हो जाएगा। क्या? नवजात। और अगला है कि जो नीर से उत्पन्न हो, जिसका जन्म नीर से हुआ हो, जो नीर से जन्मा हो, जो नीर से जन्मा हो उसके लिए क्या कहेंगे? नीरज। नीरज, नीर से जन्मा हो नीरज कहेंगे, है ना। अगला है कि जो पिंड से, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, पिंडज। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, पिंडज, पिंडज, है ना। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, पिंडज। जिसका जन्म पहले यानी कि पूर्व में हुआ हो, जिसका जन्म पहले यानी कि पूर्व में हुआ हो, पूर्व में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएंगे पूर्वज। पूर्वज क्या हो जाएंगे? पूर्वज आएंगे। जिसका जन्म पहले या फिर पूर्व में हुआ हो उसको एक शब्द में पूर्वज कहते हैं। आगे, जिसका जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा पंकज। उसके लिए एक शब्द पंकज। पंकज, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे पंकज कहते हैं। अगला, जो भूमि से जन्म हो, जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो या जन्म हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो या जन्म हुआ हो, उसे भूमिज कहते हैं। उसे भूमिज कहते हैं। क्या? भूमिज कहते हैं। आगे, जिसकी उत्पत्ति जड़ से हुई हो, जिसकी उत्पत्ति जिसकी उत्पत्ति जड़ से हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मूलज। मूलज क्या हो जाएगा? मूलज हो जाएगा, मूलज। जिसका जन्म जड़ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मूलज। क्या? मूलज। अगला देखेंगे, जो सरों से जन्मता हो। ठीक है, जो सरों में जन्मता हो, सर मतलब यहां तालाब। ठीक, सरो मतलब तालाब। जो सरों में जन्मता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सरसिज। सरसिज हो जाएगा। क्या? सरसिज हो जाएगा। ठीक है। और अगला है, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा स्वयंभू। क्या? स्वयंभू, जो अपने आप उत्पन्न हुआ भाई, अपने आप, है ना, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? स्वयंभू कहेंगे। क्या? स्वयंभू। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो और भी इंपॉर्टेंट है। आज कोशिश करेंगे इसमें जो है समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए, जो किसी भी गुट में ना हो, जो किसी भी गुट में ना हो, जो किसी भी गुट में ना हो, उसके लिए एक शब्द कहते हैं तटस्थ। उसके लिए एक शब्द कहते हैं तटस्थ या फिर निर्गुट।
या फिर निर्गुण, जो किसी भी गुट में ना हो, है ना, उसके लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टीम है, एक यहाँ पे टीम है, एक व्यक्ति ऐसा है जो ना इस गुट में है ना इस गुट में है। अभी एक पल के लिए ये मान लीजिए कि ये जो है यूक्रेन है और ये है रशिया और ये है इंडिया, है ना, युद्ध चल रहा है। इसमें ये इंडिया दोनों तरफ से तटस्थ है, ना तो इसके पक्ष में ना तो इसके पक्ष में, तटस्थ है, यानी किसी भी गुट में नहीं है, तटस्थ है। तो इसलिए जो किसी भी गुट में ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। क्या, तटस्थ हो जाएगा। अगला है हल्की नींद। हल्की नींद कहते हैं ना, हल्की नींद लो भाई। हल्की नींद के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, हल्की नींद। क्या, बैठे बैठे हल्की नींद ले ली है, थोड़ा नींद, हल्की नींद ले ली है, उसके लिए एक शब्द रहेगा तंद्रा। तंद्रा क्या हो जाएगा, तंद्रा। हल्की नींद, तंद्रा। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो, जो किसी कार्य या फिर चिंतन में डूबा हुआ हो, डूबा हो, उसे क्या एक शब्द में कहेंगे, तल्लीन। तल्लीन क्या बोलेंगे, तल्लीन, है ना, तल्लीन बोलेंगे। आगे ऋषियों के तप, ऋषियों के तप करने की भूमि, ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोभूमि। ऋषियों की तप करने की भूमि तपोभूमि। क्या, तपोभूमि। आगे जिसमें बाण रखे जाते हैं, तर्कस या फिर तूड़ीर, जिसमें बाण रखे जाते हैं। क्या, जब भगवान राम लेके चलते हैं, पीछे देखो यहाँ पे बांधे रहते हैं ना, बाण ऐसे निकालते हैं फिर ऐसे मारते हैं, तो वो जो पीछे रखे हैं, जो लटकाए रहते हैं, वो तूड़ीर या तरकस बोलते हैं। कभी कभी आप लोग भी बचपन में यहाँ पर लगा के बढ़िया बकायदे धनुष बना के मारते हैं, है ना, वो तरकस है, तूड़ीर, हाँ, जहाँ यहाँ से बाण निकालते हैं, तो ये तूड़ीर है। बाण रखने का, बाण रखने, जहाँ बाण, जिसमें बाण रखे जाते हैं, वो तूड़ीर या फिर तरकस। अगला, वह राजकीय धन जो किसी की सहायता हेतु दिया जाता है। वह राजकीय धन जो किसी की सहायता हेतु दिया जाता है। एक शब्द में क्या बोलेंगे, तकावी। तकावी, वह राजकीय धन जो किसी की सहायता हेतु दिया जाता है, उसके लिए एक शब्द बोलेंगे, तकावी। क्या बोलेंगे, तकावी बोलेंगे। अगला, पति के स्नेह में वंचित स्त्री। पति की स्नेह से वंचित स्त्री, पति के स्नेह से वंचित स्त्री, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, दुर्भगा। पति के स्नेह से वंचित स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा, दुर्भगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है। वह मार्ग, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई
पैदा करता है। दुर्गम, क्या बोलेंगे? दुर्गम, है ना? दुर्गम, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, उसे एक शब्द में बोलेंगे दुर्गम। क्या बोलेंगे? दुर्गम। जिसमें खराब आदतें हों, जिसमें खराब आदतें हों, जिसमें खराब आदतें हों, उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्व्यसनी। दुर्व्यसनी क्या हो जाएगा? दुर्व्यसनी हो जाएगा। अगला, जिसको मापना कठिन हो, जिसको मापना कठिन हो, जिसको मापना कठिन हो, दुष्प्रमेय। जिसको मापना कठिन हो उसे बोलेंगे दुष्प्रमेय। अगला, जिसको जीतना बहुत कठिन हो, जिसको जीतना बहुत कठिन हो, जिसको जीतना बहुत कठिन हो, दुर्जेय। क्या? दुर्जेय। दुर्जेय, क्या? दुर्जेय हो जाएगा। अगला, वह बच्चा जो अभी मां के दूध पर निर्भर है, वह बच्चा जो अभी मां के दूध पर निर्भर हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुधमुहा। दुधमुहा, एक शब्द हो जाएगा दुधमुहा हो जाएगा। क्या? दुधमुहा हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है दूध पर आधारित रहने वाला। दूध पर आधारित रहने वाला, दूध पर आधारित रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुग्धाहारी। दुग्धाहारी, दुग्धाहारी हो जाएगा। दूध पर आधारित रहने वाला, दुग्धाहारी। दुग्धाहारी, दूध पर आधारित रहने वाला। अगला, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनी। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनी। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनी। देह से संबंधित, देह मतलब शरीर, देह से संबंधित, देह से संबंधित के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दैहिक। दैहिक, देह से संबंधित यानी कि शरीर से संबंधित, दैहिक। क्या? दैहिक हो जाएगा। जो धनुष को धारण करता है उसके लिए एक शब्द जाएगा धनुर्धर। जो धनुष को धारण करता है एक शब्द धनुर्धर हो जाएगा। अगला, गरीबों के लिए दान के रूप में दिए जाने वाला अन्न धन, है ना? गरीबों के लिए दान दिया जाने वाला अन्न धन, एक शब्द क्या हो जाएगा? गरीबों के लिए दान दिया जाने वाला धन, अन्न। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला, गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
धर्मादा, एक शब्द धर्मादा हो जाएगा, है ना, एक शब्द धर्मादा हो जाएगा। अगला, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्म में निष्ठा हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा धर्म निष्ठा, धर्म निष्ठा, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, धर्म निष्ठा हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, धर्म निष्ठा हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास, है ना, किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु, दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे के वस्तु, दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, धरोहर, धरोहर, क्या धरोहर हो जाएगा, या फिर थाती, थाती, या फिर थाती, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए अपने फ्रेंड का, किसी एक फ्रेंड का आप क्या करते हैं, आप एक बुक उठा लाते हैं और अपने पास वो रखे रहते हैं, तो वो क्या होगा, वो बुक जो है दरअसल दूसरे की है, आपके फ्रेंड की है, आपने उसको अपने पास रखा हुआ है, आपने उस बुक को क्या किया, अपने पास रखा हुआ है। तो अगर अपने पास रखे हैं, यानी किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, या तो धरोहर हो जाएगा या तो थाती हो जाएगा, क्या थाती, है ना। अब देखो, अगर धरोहर ऑप्शन में नहीं है, थाती है तो थाती लगाइए, धरोहर है तो धरोहर लगाइए। तो इस हिसाब से देखिए, किसी के पास, अगर मान लीजिए आपके पास किसी दोस्त के, किसी फ्रेंड का बुक आप रखे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए उस बुक को किस रूप में रखे हैं, धरोहर या फिर थाती के रूप में, है ना, थाती या फिर धरोहर के रूप में, ठीक। अगला, मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, एक शब्द में क्या कहेंगे, धीवर, मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, धीवर, है ना। आप जब भी देखे होंगे कहीं कोई मछली पकड़ते हुए बैठता है, कोई नेट लगाता है, कोई डंडे में बांध के डोरी उसको फंसाता है, तो मछली पकड़ने वाला जो व्यक्ति होगा, मछली पकड़कर जो व्यक्ति अपनी आजीविका चलाता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, धीवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धीवर हो जाएगा, है ना, धीवर हो जाएगा। मछली पकड़कर क्या करता है, वो अपनी आजीविका चलाता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो क्या हो जाएगा, धीवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धीवर। अगला देखेंगे, अपने स्थान पर अटल रहने वाला, 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 ध्रुव, अपने स्थान पर, है ना, आप अपने स्थान पर हैं, आप उस चीज पे अटल हैं, ध्रुव है, ध्रुव तारा हमेशा अटल ही है, वहां से खिसकता नहीं, वही रहेगा, ध्रुव तारा, है ना। तो अपने स्थान पर, क्या, अपने स्थान पर अटल रहने वाला, एक शब्द हो जाएगा ध्रुव, एक शब्द ध्रुव हो जाएगा, है ना। अगला, ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, ध्यान करने योग्य या फिर लक्ष्य, ध्यान करने योग्य, ध्येय, आपका क्या उद्देश्य है, ध्येय, ध्येय, है ना, ध्यान करने योग्य ध्येय हो जाएगा। अगला, ध्यान करने वाला योग्य, ध्यान करने वाला,
ध्यान करने वाला ध्याता, ध्याता हो जाएगा या फिर ध्यानी हो जाएगा, या फिर ध्यानी, ध्यान करने वाला ध्याता या फिर ध्यानी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान करने वाला ध्याता या फिर ध्यानी हो जाएगा। आइए कुछ हम दासों से संबंधित देखेंगे। जो दास है ना उससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो दास से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वहां पे देख लेते हैं और कोशिश करेंगे आज जितना भी हो सके कवर करेंगे। उसके बाद शुद्धि अशुद्धि देखेंगे या फिर तद्भव तत्सम, जो अगर नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो 3 पार्ट में आपको ये मतलब 3 टॉपिक तो खत्म हो गए, रह जाएंगे आपके पास 3 टॉपिक है ना। आज हम देखेंगे दास से संबंधित, दासों से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो दासों से देख लेते हैं, अपनी नजर में देख लेते हैं भाई। आप लोग भी तैयारी है, चलिए ठीक है देखते हैं। ऋण के बदले है ना, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास। देखो ऋण के बदले में, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास, एक शब्द क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जरा कमेंट में बताइए, बताइए भाई। ऋण के बदले आपने किसी से ऋण लिया है, उधार लिए, आप क्या किया, आप किसी से उधार लिए हैं है ना, और आपने उस व्यक्ति को ऋण नहीं दिया है, आपने उस व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, ऋण नहीं दिया है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति ऋण के बदले, आपने ऋण नहीं दिया तो ऋण के बदले आपको धरोहर के रूप में रख लेता है। क्या कर लेता है, आप ही को धरोहर के रूप में अपने पास रख लेता है, तो वो बन जाता है दास, वो बन गया दास। तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आहितक। क्या हो जाएगा, आहितक, आहितक है ना। ऋण के बदले, भाई आपने ऋण लिया है, आप उसको ऋण दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो आपको वो धरोहर के रूप में, एक दास के रूप में रखता है, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आहितक, आहितक हो जाएगा, क्या, आहितक हो जाएगा। ध्यान रखना है, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास आहितक, आहितक हो जाएगा। आगे है, अपने आप को बेचने वाला दास हो, अपने आप को, अपने आप को बेचने वाला, बेचने वाला दास हो। अगर कोई व्यक्ति जो खुद को दास है, खुद दास है, अगर वो अपने आप को कहता है कि हम बिकने वाले हैं, हमको कोई खरीद दे, कोई खरीद दे, वो दास अपने आप को बेचना चाहता है, खुद को बेचना चाहता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आत्म विक्रयी है ना, आत्म विक्रयी, आत्म विक्रयी, आत्म विक्रयी, अपने आप को बेचने वाला दास, आत्म विक्रयी, अपने आप को बेचने वाला दास, आत्म विक्रयी। आगे, पेट का दास हो, पेट का दास, पेट का दास हो, उसे क्या कहेंगे, पेट का दास, जो पेट है, दास है मतलब जो भी है दास है, पेट का दास हो तो उसे उदर दास कहते हैं। क्या, उदर दास, उदर मतलब पेट ही होता है, तो उदर दास, पेट का दास हो उसे उदर दास कहते हैं। आगे, खरीदा हुआ दास, खरीदा हुआ दास को क्या कहते हैं भैया, क्रीत कहते हैं। क्या, क्रीत कहते हैं। क्या, क्रीत, 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 क्या, क्रीत, खरीदा हुआ दास, क्रीत। आप गए कि दास मार्केट में गए हैं है ना, आप किसी दास को खरीद लेते हैं, तो क्रीत, वो व्यक्ति क्रीत है, खरीदा हुआ दास है, क्रीत है ना, क्रीत है, क्या है, क्रीत है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, उसको खरीद के लाया गया था, तो वो क्या हो गया, क्रीत हो गया है ना, क्रीत है। कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, खरीदा हुआ दास था, तो क्रीत हो गया भाई, वो खरीदा हुआ दास था ना, तो क्रीत है। पहले दासों की खरीदारी बहुत होती थी। आगे, घर की दासी से उत्पन्न दास, घर की
दासी से उत्पन्न दास, लो घर की दासी है, उससे उत्पन्न हुआ जो भी व्यक्ति है, जो दास है, उसके लिए एक शब्द है, क्या कहा जाएगा? गृहदास। क्या कहा जाएगा? गृहजात, है ना? गृहजात, क्या? गृहजात। गृहजात, क्या? गृहजात कहेंगे, है ना? घर की दासी से उत्पन्न दास, गृहजात। अगला है दंड स्वरूप बनाया गया दास। दंड स्वरूप बनाया गया दास, दंड स्वरूप बनाया गया दास, उसे क्या बोलेंगे? दंड प्रणीत। उसको क्या बोलेंगे? दंड प्रणीत। क्या बोलेंगे? दंड प्रणीत बोलेंगे। दंड प्रणीत। आगे पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास। एक शब्द क्या हो जाएगा? पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास के लिए एक शब्द हो जाएगा दायागत। क्या? दायागत। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को दायागत कहते हैं। क्या? दायागत, है ना? पिता की संपत्ति से अगर आपको जो दास प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? दायागत कहते हैं, दायागत कहते हैं। आगे है युद्ध में जीता हुआ या फिर पकड़ा हुआ दास। युद्ध में जीता हुआ दास या फिर पकड़ा हुआ, युद्ध में जीता हुआ दास या फिर पकड़ा हुआ दास, उसे ध्वजाकृत कहते हैं। ध्वजाकृत कहते हैं, ध्वजाकृत कहते हैं, है ना? ध्वजाकृत कहते हैं। युद्ध में जीता हुआ दास ध्वजाकृत कहते हैं। आगे देखेंगे दान में प्राण, दान में प्राप्त दास, दान में प्राप्त दास, दान में मिला है भाई, उदास आपको दान में मिला है। लब्ध, क्या? लब्ध, लब्ध, क्या? लब्ध। दान में प्राप्त दास को लब्ध कहते हैं, लब्ध, लब्ध, क्या? लब्ध कहते हैं। आगे भोजन के लालच से बना दास, भोजन के लालच से बना दास, भोजन के लालच से, आपने किसी व्यक्ति को भोजन के लालच दिया और वो आपका दास बन गया, तो उसे क्या कहेंगे? भक्त दास। क्या कहेंगे? भक्त दास। भोजन के लालच से बना दास, भक्त दास, भक्त दास। अगला देखेंगे वह जिसने किसी के ऋण लिया हो, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अधमर्ण, अधमर्ण। अब देखो आपने किसी से ऋण लिया, किसी से उधार लिए हैं, तो